हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंझो पर। मैं जाओ आप सभी के लिए न्यू वेंझो फैन फिक्शन ले आई हूँ जिसका नाम है कॉफ़ी, कैमरा और क्राउन। तो दोस्तों, मैं इतने समय से सोच रही थी कि मेरे वेंझो फैन फिक्शन अभी के लिए तो डिले हैं। हाँ, कुछ के न्यू सीजन लाइक नेक्स्ट सीजन आने वाले हैं, पर फिर भी अभी तो आप सभी का एंटरटेनमेंट ज़रूर करना था और मेरा चैनल है ही हमारे वेंझो के लिए, तो कैसे ही मैं दूर रह सकती थी। मैंने बहुत सोचा, फिर अंत में मैंने फैसला लिया कॉफ़ी, कैमरा और क्राउन लाने का। तो चलिए कहानी को छोटा सा ट्रेलर बता दूँ, लाइक कहानी के बारे में बता दूँ। कहानी फुल टू फैंटेसी मिलेगी, साथ ही साथ फनी भी मिलेगी। मैंने इसे फनी ऐड करने की कोशिश की है। चलिए मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बता देती हूँ। अपने झाओ जिशु, जो कि एक राजकुमार है और होने वाले भावी राजा। हमारे वेन केसिंग, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड से है। हमारे जीशु जो है वो हिस्टोरिकल वर्ल्ड के हैं और अपने वेन केसिंग जो कि मॉडर्न वर्ल्ड के हैं। और वो है एक रिपोर्टर जो कि अलग अलग न्यूज़ रिपोर्टिंग निकालते हैं। हमारे कहानी में कुछ ऐसा होगा कि हमारे जीशु किसी गलती के कारण या कुछ होगा जिस कारण वो सीधे पहुंच जाएंगे मॉडर्न वर्ल्ड में और वहाँ पर मुलाकात होंगी उनकी हमारे वेन केसिंग से। जैसे ही वेन केसिंग से मुलाकात होंगी, असल खेल तो यहाँ शुरू होगा और बाकी के लोग भी अभी मिलने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलेंगे, पर मैं बहुत कम लोगों की फ़ोटोज़ को इस्तेमाल करने वाली हूँ क्योंकि हे देवा, इतना मेहनत नहीं होता है एडिटिंग में। खैर मजाक कर रही हूँ दोस्तों, मेहनत तो हो जाता है पर टाइमिंग नहीं मिलता है। तो चलिए अब कहानी शुरुआत होने वाली है, पर कहानी की शुरुआत होने से पहले मैं आप सभी को ये ज़रूर बता दूँ दोस्तों कि अपने झाओ का कैरेक्टर, जो कि अब मुझे जैसा क्या कर सकती हूँ। वैसे तो मैं हमेशा ही झाओ का कैरेक्टर ऐसा नहीं रखती हूँ, पर इस बार मुझे रखना पड़ा क्योंकि अगर मैं ऐसा कैरेक्टर नहीं रखूँगी तो कहानी को मैं फ़नी वाइब कैसे दे पाऊँगी। तो उम्मीद है आप लोग मेरी बात को ज़रूर समझ पाए होंगे। तो समझ गए ना दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं हमारे कॉफ़ी, कैमरा और क्राउन को स्टार्ट करते हैं। जब एक प्रिंस मिलता है मॉडर्न वर्ल्ड में, कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक महल को दिखाया जाता है। महल में जो कि युद्ध प्रयास वाला जगह होता है, हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर एक शख्स जो था, जो कि अपनी तलवारबाजी कर रहा था, लाइक जो कि तलवार को सीख रहा था, हम समझ लेते हैं जो प्रैक्टिस कर रहा है। हम देखते हैं वो इंसान जो कि प्रैक्टिस कर रहा है और उसके साथ ही एक और शख्स है जिसके साथ वो प्रैक्टिस कर रहा है। अभी ये जो शख्स था, जिसके हमें सिर्फ आंखें दिखाई जाती है क्योंकि अभी उसका जो तलवार है वो उसके आंखों के पास है। वो थोड़ा सा एक ले में लेता हुआ उस तलवार को जिस तरीके से वो स्टेप लेता है, उसी वक्त पर लाइक वो थोड़ा सा नीचे होता है और फिर सामने की ओर वार करते हुए फिर थोड़ा सा घूमता है और जिस शख्स से वो प्रैक्टिस कर रहा था, जिस शख्स के साथ, वो उसके पीछे आ जाता है। जैसे ही वो उसके पीछे आता है, पीछे आते ही अपनी तलवार को उसके गर्दन पर रख देता है। जैसे ही वो उसके गर्दन पर रख देता है, वो हल्का सा थोड़ा सा घबराता है, फिर कहता है, जीशु भाई, मुझे पता है आप मुझ पर वार नहीं करेंगे। अभी जैसे वो ऐसे कहता है, ये कोई और नहीं थे, हमारे झाओ जीशु ही थे, जो कि कहते हैं, जानते तो हो ना तुम, मैं झाओ जीशु, राजकुमार, होने वाला भावी नेता, होने वाला भावी राजकुमार, तुम सभी का राजा। मैं तुम पर तो वार नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार मुझे राजा जो बनना है। अभी वो जैसे ही ऐसे कहता है, ये जो शख्स था ये मुस्कुराने लगता है। अब दोनों एक साथ में खड़े होते हैं, लाइक एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, एक साथ में तलवार को पकड़े पकड़े ही एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। फिर अपना झाओ जो है वो कहते हैं, तो किन चले अब हम अंदर, पिताजी को और भी काम होगा ना हमसे। जैसे वो ऐसे कहते हैं, ये जो जिसके लाइक गर्दन पर अभी तलवार रखा गया था, ये कोई और नहीं बल्कि हमारे किन जियो श्याओ हैं। हम देखते हैं तो ये दोनों मुस्कुराते हैं और एक साथ चलने लगते हैं। सीन कट होता है, हमें महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थ्रोन पर हमारे खिन हुआईजान बैठे हुए थे और उनके साथ में ही हमारी मिसेस किन भी बैठी हुई थी। हमें दिखाया जाता है दोनों के दोनों बैठे हुए थे और जिनका ध्यान इस वक्त पर बाहर की ओर था, जैसे कि उन लोग ध्यान दे रहे हों।
अभी कोई सभा नहीं थी, ना ही ज़्यादा लोग थे। वो लोग चुपचाप ही बैठे हुए थे। बस जो बाकी के मंत्री वगैरह बैठे रहते हैं उन लोग भी अपना लाइन से बैठे हुए थे। अभी यहीं पर हमें अपनी खिन और हमारी झाऊ को आते हुए दिखाया जाता है। जब दोनों ही आते हैं, दोनों के आते ही वो दोनों जैसे आए हैं, दोनों के दोनों उन्हें ग्रीट किए हैं। ग्रीट करते ही अपनी खिन जो है वो अपने फादर हमारे रोंगसवान के पास चले जाते हैं। उनके बगल में ही जाकर खड़े हो जाते हैं। अभी झाऊ जो चुपचाप सामने ही खड़े हुए थे, जैसे कि वो खड़े हुए थे, हमारे मिस्टर खिन भाईजान जो है वो कहते हैं, झाऊ अब तुम्हें सब कुछ संभालना होगा। अगले साल से ही तुम इस जगह के राजा बनने वाले हो। अब राजगद्दी तुम्हें संभालनी है। झाऊ जो हल्की से स्माइल के साथ कहते हैं, पिताश्री अगर मेरा आदेश होगा तो पूरा राज्य मुस्कुरा कर उठाएगा। इसी वक्त पर हमारी मिसेस खिन जो कि कहती है, राजा को गर्व जरूरी है पर अहंकार बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें सबसे पहले अपना स्वभाव संभालना पड़ेगा बेटा। झाऊ जो इसी वक्त पर एक हल्के से स्माइल के साथ कहता है, मैं तो सिर्फ विश्वास रखता हूँ माँ, अहंकार तो मेरे कपड़ों तक भी नहीं पहुँचा। सभी जो हल्की सी स्माइल करते, लाइक जैसे एक हल्की सी स्माइल आई हो यहाँ पर। हमारी जो मिसेस क्वीन है वो थोड़ा सा हमारे झाऊ के पास जाती है और उसके कपड़ों को ठीक करने लगती हैं। फिर सीन कट होता है और हमें जिन शाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने उसी जगह पर था जहाँ पर युद्ध प्रयास होता है, उसी जगह पर था और अपना जो तलवार की प्रैक्टिस है उसे ही करा जा रहा था और इस वक्त पर वो अकेला ही प्रैक्टिस कर रहा था। हमें झाऊ को दिखाया जाता है जो किंजे शाओ के पास पहुँचता है और कहता है, देखना तुम एक दिन बहुत अच्छे योद्धा बनोगे और तुम्हें मैं अपनी सेना में लूँगा। खिन जो कि हल्के से स्माइल के साथ कहता है, नहीं मैं किसी के नीचे काम नहीं करने वाला। झाऊ जो हल्का सा स्माइल करता है और फ्रेंडली टाइप से कहता है, तो फिर हम एक दिन एक साथ मिलकर इस राज्य को संभालेंगे। दोनों के दोनों हल्का स्माइल करने लगते हैं, एक दूसरे को देखने लगते हैं, पर कैमरा जो अपनी खिन की ओर जाता है जो कि स्माइल तो कर रहा था पर उसकी स्माइल एक डार्क जैसी थी। जो अपने मन से ही कहता है, एक दिन मैं ही होऊंगा, सिर्फ मैं, इस राज्य का राजा। अब सीन कट होता है और हमें सीधे महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कमरा था। कमरे में हमारे रोंगसवान जो है वो बैठे हुए थे। अभी वो बैठे हुए थे और उनके हाथ में एक कैनवास हम समझते उसे, जिस पर वो पेंटिंग कर रहे थे और पेंटिंग में उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की को बना कर रखा हुआ था। ये कोई और नहीं बल्कि उनकी गुजर चुकी मिसेस थी जिन्हें वो पेंटिंग में उतार रहे थे। अभी वो पेंटिंग में लगभग उन्हें उतार ही दिए थे। उतारने के बाद फिर उसे अपने सामने ही रखते हैं और फिर कहते हैं, वक्त कितनी जल्दी बदल गया पता ही नहीं चला ना। तुम्हारे जाने के बाद खिन अब समझदार हो गया है और बड़ा भी हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपने भाई का साथ ऐसे ही देता रहेगा। अभी वो इतना ही कहता है, फिर मुस्कुरा के उस पेंटिंग को वहीं पर अच्छे से रख कर फिर उसके वो अपने कमरे से बाहर निकलने लगता है। तभी सामने से हमारे खिन जो है वो आ जाते हैं। जैसे वो सामने से आते हैं हमारे रोंगसवान जो है वो खिन को देखते हैं और कहते हैं, तुम आ गए बेटा, तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी रही। अभी अपना खिन जो है वो कहता है, प्रैक्टिस तो अच्छी थी पिताश्री, पर ये क्या है, मुझे ये नहीं पता था कि राजकुमार ये चाहते हैं कि वो मुझे अपनी सेना में लेंगे। हमारे रोंगसवान जो है वो कहते हैं, ये तो तुम्हारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए बेटा कि होने वाला राजा राजकुमार झाऊ जिशु तुम्हें अपनी सेना में लेना चाहता है। अभी अपने खिन जो है वो सीधे कहते हैं, पर मैं आखिरकार उनकी सेना में क्यों ही जाऊंगा, मैं भी इस जगह का ही हूँ और मैं भी एक राजकुमार हूँ, तो फिर राजकुमार मुझे अपनी सेना में क्यों लेंगे। और वैसे भी आप भूल रहे हैं, राजकुमार झाऊ जिशु से बड़ा मैं हूँ, तो फिर मुझे बनना चाहिए था राजा, आखिरकार उन्हें राजा क्यों बनाया जाएगा। अभी जैसे ही खिन ऐसा कहता है, अपने खिन भाईजान उसे अंदर की ओर ले लेते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं और सीधे कहते हैं, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम अगले राजा बनोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, अगला राजा सिर्फ और सिर्फ झाऊ जिशु ही बनेगा।
खिन जो है वो सीधे कहता है, क्यों, आखिरकार वो क्यों बनेगा? मैं इस राज्य का पहला वारिस हूँ, तो फिर मेरा हक है कि मैं बनूँगा राजकुमार, मैं बनूँगा भावी राजा। आखिरकार झाओ जीशु क्यों बनेगा? खिन हमारे रोंगझुआन जो है वो सीधे कहते हैं, तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, तुम नहीं बन सकते। जैसे वो ऐसा कहते हैं, हमारे खिन जो है वो कहते हैं, हाँ मैं पागल नहीं हुआ हूँ पिताश्री, मैं पागल नहीं हुआ हूँ। मैंने हमेशा से ही आपको स्ट्रगल करते हुए देखा है, आपको परेशान होते हुए देखा है। आपको क्या लगता है मेरी कुछ समझ में नहीं आता है? सब कुछ समझता हूँ मैं। यहाँ पर आपको सिर्फ पनाह दी गई है, आपके रायों को माना जाता है, आप जो कहते हैं वो किया जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपको रिस्पेक्ट मिली, आपको इज्जत मिली, बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। मैं चाहता हूँ कि वो थ्रोन मेरा हो, उस राजगद्दी पर मैं बैठूँ, ताकि आपको पूरी रिस्पेक्ट मैं दिला पाऊँ। राज्य का हर एक इंसान आपकी रिस्पेक्ट करे, हर कोई, चाहे वो कोई भी हो। चाचा भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। हमारे रोंगझुआन सीधे कहते, खिन मेरी रिस्पेक्ट करता है, वो भाई है मेरा। हमारे खिन कहते हैं, नहीं, वो भाई भले ही आपके हैं, पर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आप नहीं समझते हैं। हमारे रोंगझुआन कहते हैं, वो मेरा भाई है और उसके खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा तुमसे, चुप हो जाओ और जाओ यहाँ से। अभी अपने जो खिन है वो कहते हैं, आपको लगता है कि मैं चुप हो जाऊँगा? मेरे को समझ में नहीं आता, मेरी सब समझ में आता है। और आप इतना याद रखिएगा, जिस दिन मैंने ये साबित कर दिया कि मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ, उस दिन खुद आपके भाई ही होंगे जो कि राजकुमार झाओ जीशु को नहीं, बल्कि मुझे, किन जीशाओ को ही अपने राजगद्दी पर बैठाएंगे, खुद अपने हाथों से उस क्राउन को मेरे सर पर सजाएंगे। दिन कट होता है और हमें अपने झाओ जीशु को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त पर अपनी माँ के साथ ही बैठा हुआ था। एक छोटा सा डाइनिंग जैसे लगा हुआ था, जहाँ पर खाने का लगा हुआ था। वो चुपचाप बैठे रहता है और इस वक्त पर उसे हमारी मिसेस खिन जो है वो उसे खाना खिला ही रही थी। लाइक जो भी खाने का सामान रखा हुआ था उसे हल्का हल्का लेकर खिला रही थी। झाओ जो खाते हुए कहता है, और खिलाइए माताश्री, और खिलाइए, मुझे ना और खाना है और ताकतवर बनना है, ताकि मैं आगे चलकर बहुत अच्छा राजा बन पाऊँ। अभी मिसेस खिन जो है वो मुस्कुराती है और कहती है, हाँ, होने वाले भावी राजा, तुम बहुत अच्छे राजा बनोगे, पर अच्छे से खाना खा लो। वैसे ही कहते हैं और उसे खिलाने लगती है। यहीं पर हमारे खिन भाईजान जो है वो आते हैं और कहते हैं, बस खाने पर ही ध्यान मत दो, तुम्हारा ध्यान क्या सिर्फ खाने पर ही है, और बाकी चीज़ों का क्या? तुम्हें अब राजगद्दी संभालनी है तो फिर अभी से संभालना सीख जाओ। बाहर जाकर लोगों से मिलो, राज्य के लोगों से मिलो, उनसे बात करो, उनकी परेशानियों को समझो, तब जाके तुम एक अच्छे राजा बन जाओगे। ठीक है राजकुमार हो, अभी से तुम्हें ये ध्यान देना होगा कि राज्य के लोग क्या चाहते हैं, प्रजा क्या चाहती है, और अगर तुम ये समझ जाओगे तो फिर तुम एक अच्छे राजा बन पाओगे। अभी वो जैसे ही ऐसे कहते हैं, हमारे झाओ जो है वो और खाते हैं। लाइक उनकी मम्मी जो खिला रही है वो अलग है, वो अपने हाथ से खुद लेकर और खाते हैं और कहते हैं, पिताश्री, मैं राज्य पर जाकर सभी से मुलाकात कर लूँगा, उनकी परेशानियों को भी समझ लूँगा, पर जब खा रहा हूँ तब तो मैं उनकी परेशानियों को नहीं समझ सकता ना। वैसे ही कहता है और अपना खाने लगता है। अभी खिन जो कि वहीं पर बैठ जाते हैं और हमारी मिसेस खिन जो है वो हमारे झाओ को खिलाते रहती है। चलिए सीन कट करते हमें नेक्स्ट डे को सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपने झाओ जो है वो महल के बाहर खड़े हैं। उनके साथ 4 सैनिक हैं और साथ ही साथ हमारे किन जीशाओ भी है। अभी अपने जो झाओ है वो कहते हैं, खिन, हमारे खिन जो है वो कहते हैं, हाँ कहिए। हमारे झाओ जो है वो कहते हैं, पिताजी ने कहा था कि हमें प्रजा के लोगों से घुलना मिलना चाहिए, तो क्या तुम तैयार हो मेरे साथ जाने के लिए? अभी हमारे खिन जो है उनका मुट्ठी जो है वो कसा हुआ रहता है और कहते हैं, हाँ राजकुमार, मैं तैयार हो जाने के लिए। अभी अपने जीशु जो है वो कहते हैं, राजकुमार, खिन, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है तुम मेरे भाई हो, तो तुम मुझे भाई कह सकते हो, ज़रूरी थोड़ी ना कि तुम मुझे राजकुमार कहो।
हमारे खिन जो है वो कहते हैं। कह तो सकता हूँ आपको भाई, पर क्या है ना कि आप होने वाले भावी राजा हैं, तो राजा को तो राजा बोलने से पहले राजकुमार ही कहना होगा ना। अभी जैसे वैसे कहता है, दोनों के दोनों हल्का स्माइल करने लगते हैं। झाऊ जिसकी आंखें भी मुस्कुरा रही थी, लाइक उन आंखों में एक गहराई थी, पर हमारा खिन जो है वो मुस्कुरा तो रहा था, पर उसकी स्माइल डार्क थी। नहीं लग रहा था कि वो अपने मन से स्माइल कर रहा है। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है दोनों के दोनों जो राज्य में जा चुके थे, लाइक जो प्रजा है वहाँ तक के वो पहुँच गए थे। अभी लोग जो कि मार्केट एरिया तक ही पहुँचे थे, वहाँ पर अलग अलग चीज़ें जैसे कि बिक्री की जा रही थी। अपना बालों के पिन हो गए, कुछ खाने का सामान हो गया, लकड़ी से बनी हुई अलग अलग चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें जो थी उन लोग वहीं तक के पहुँचे थे, और सारी चीज़ें जो सेलिंग की जा रही थी। अभी हमें दिखाया जाता है अपने किन और झाऊ जो कि एक साथ ही चल रहे थे। अभी जैसे कि दोनों के दोनों एक साथ चल रहे थे। अब झाऊ जो कि वहीं पर वो लकड़ी से बनाया हुआ एक ना घर जैसा डिजाइन का था, जो कि लकड़ी से बनाया गया था और बहुत ही प्यारा दिख रहा था। उस तक ही पहुंचता है और कहता है ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये कितने का है। अभी वो जो शख्स रहता है जो उसे सेलिंग कर रहा था वो कहता है ये सिर्फ, वो इतना ही कहता है और फिर उसका जो रेट है उसे बता देता है। अभी जैसे उसका रेट बताता है, अपने जो झाऊ है वो सीधे ही अपने कमर से एक बैग निकालते हैं और उस पे से कुछ सिक्के निकालते हैं और उस शख्स को दे देते हैं और कहते हैं ये लो। अभी वो जो शख्स है वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा है करके, लाइक उसने जो रेंज बताया था उसके मुकाबले उसने उसे बहुत ज़्यादा दे दिया था। वो उसे ही देखते ही कहता है ये तो बहुत ज़्यादा है। अभी अपने झाऊ जो है वो कहते हैं मैं राजकुमार झाऊ जैसे हूँ, होने वाला राजा, मेरे लिए कोई भी चीज़ ज़्यादा या महंगी बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ये मेरे लिए सस्ती है, मैं जो चाहे वो ख़रीद सकता हूँ। अभी जैसे ही वो ऐसा कहता है, वो जो शख्स था वो ग्रीट करता है और कहता है राजकुमार, माना कि आपके लिए बहुत कम है पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, धन्यवाद। अभी वो जैसे ही ऐसे कहता है, अपने झाऊ जो है वो स्माइल करने लगते हैं और वो जो लकड़ी का जो था वो घर जैसे डिजाइन का, उसे अपने सैनिक को पकड़ा देते हैं और आगे चलने लगते हैं। कि जो साथ साथ चल रहा था और मन ही मन कहता है होने वाला राजा है तो ठोस जमाएगा, लोगों को ये बताएगा कि राजा है तो कुछ भी कर सकता है। इतना ही राजा बनने का गर्व है तो फिर लोगों की परेशानी को समझे, बस अपने आप को राजा बोलने से क्या होता है। अभी वो ऐसे ही कहता है, लाइक उसके मन में ये बातें चल रही हैं और वो झाऊ के साथ चल रहा है। अभी लोग चलते चलते आगे पहुंचते हैं जहाँ पर ना एक शख्स था जिसने एक छोटा स्टॉल लगा कर रखा हुआ था और वो फल फ्रूट को रखा हुआ था। लाइक फल फ्रूट है एक जगह पर, जैसे कि अपना तरबूज हो गया, सेब हो गया और हमारा बनाना हो गया, साथ ही साथ अंगूर, ये सब लगा के रखा हुआ था और उसको लेकर ना वो लाइक फ्रूट चाट जैसे बना रहा था, सबको हल्का हल्का काट कर उसमें मसाले वगैरह डालकर वही दे रहा था। अभी झाऊ वही पहुंचता है और पूछता है ये क्या है। वो जो है वो बताता है कि वो क्या है, वो फ्रूट चाट के बारे में उसे बताता है। अभी जैसे वो उसे बताता है, अपने झाऊ कहते हैं तो फिर मुझे भी दो। अभी जैसे वो ऐसा कहता है, वो जो शख्स है वो उसे बनाकर तुरंत एकदम फ्रेश, ये भी नहीं कि पहले से जो बना हुआ है उसे देता है, नहीं, वो उसके लिए एकदम फ्रेश बनाता है और एकदम फ्रेश बनाने के बाद फिर उसके सामने रखता है और कहता है ये लीजिए। अभी जैसे वो कहता है, वो फर्स्ट जो खाता है, खाने के बाद तुरंत ही अपने खिन के मुंह में डाल देता है और कहता है देखो ये कितना स्वादिष्ट है ना। अभी खिन जो ये खाता है, लाइक उसके मुंह में चला गया था, खाता है, चबाता है और मन में ये कहता है खुद खा रहा था, मुझे क्यों अपना जूता खिलाया। अभी वो ऐसे ही अपने मन से कहता है, पर उसे स्वाद जो कि बहुत अच्छा लगता है और कहता है हाँ इसका स्वाद बहुत अच्छा है। अभी अपने झाऊ जो है वो कहते हैं इसका जो प्राइस है उसे पूछते हैं। जैसे वो प्राइस को पूछता है तो वो कहता है कि ये तो सिर्फ टेस्ट के लिए था, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए और अच्छे से बना देता हूँ। अभी अपने जो झाऊ है वो कहते हैं ये सिर्फ टेस्ट के लिए था पर बहुत अच्छा था, मुझे बताओ कितना चाहिए तुम्हें। वो जो शख्स है वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए दिया था, इस वजह से वो पैसे की बात करता ही नहीं और नहीं पैसे देने को तैयार था। पर झाऊ तुरंत ही लाइक उसका पास जो एक बोतलें रखी हुई थी उसको लेता है, उसके हाथ में दे देता है और कहता है मेरे मुंह का स्वाद बनाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। वैसे ही कहता है। अभी वो जो शख्स था उसे पकड़ता है और बड़ा ही हैरान था कि क्यों
कि ये बहुत ज़्यादा रेंज थी उसके लिए। अब इन लोग यहाँ से जो चलने लगते हैं, वो जो सैनिक थे वो लोग भी चलने लगते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है ताकि इन लोग आगे आगे चल रहे हैं। अब आगे आगे चलते चलते इन लोग को ना एक जगह पर एक बच्ची दिखाई जाती है, जो कि उसकी एज मिनिमम वही हम 10 से 12 साल देख लेते हैं, जो कि छोटी ही लग रही थी। 10 से 12 साल की लड़की थी वो, जो कि ऐसे 2 डंडी लगाई गई थी, उसके ऊपर रस्सी बांधी गई थी और उस पर ही वो खाली पैर लाइक बिना चप्पल के चल रही थी। अभी वो उसके हाथ में एक बड़ा सा बांस दे दिया गया था जिस पर वो चल रही थी। चलते चलते लाइक वो चलती है, चल ही रही है, फिर वो जो बांस है उसे ज़मीन की ओर रखती है और हल्का फ्लिप जंप करते हुए सीधे नीचे कूदती है। और नीचे कूदकर वो कहीं और नहीं बल्कि एक साथ बहुत सारे वो जो मटके होते हैं, मटकों को एक के बाद एक रखा गया था, जो कि लगभग 3 मटके ही थे जहाँ पर उसे रखा गया था। वो उस पर ही एक बैलेंस के साथ खड़े हो जाती है। अभी जैसे वो बैलेंस के साथ खड़े होती है, बैलेंस के साथ खड़े होते ही थोड़ा सा अपने आप को लाइक झुकाते हुए अपने जो पैर है, पीछे का पैर है, लाइक एक पैर से खड़ी हुई तो एक पैर जो है उसका पीछे की ओर हुआ है, तो पैर को और अपने हाथ को एक साथ करते हुए सभी को प्रणाम करती है। अभी जैसे वो प्रणाम करती है, फिर सभी के सभी उसे देखने लगते हैं, झाऊ और अपने खिन जो कि उसे देखने लगते हैं। अब वो जो है वो प्रणाम करने के बाद फिर उसी पैर से हल्का सा फ्लिप करती है और सीधे नीचे उतरती है। जैसे ही नीचे उतरती है, सब के सब ताली बजाने लगते हैं। अभी जैसे कि सभी के सभी ताली बजाने लगते हैं, सभी के सभी उसे पैसे देने लगते हैं। यहाँ पर हम जो लड़की जो डांस कर रही थी, लाइक ये जो स्टेप कर रही थी, हमें दिखाया जाता है वो एक एक के पास जाकर पैसे ले रही थी। वो एक एक के पास जाकर लाइक उसे जो भी दिया जा रहा था, चाहे चवन्नी अथनी जितने भी पैसे हों, वो उसे ले रही थी। अब वो उसे लेते लेते फिर फाइनली अपने झाऊ तक पहुंचती है। झाऊ के कपड़े देखकर कहती है, आपके कपड़े कितने अच्छे हैं ना, काश मेरे पास भी होते। वो इतना ही कहती है। अभी जैसे वो इतना कहती है, झाऊ जो उसके गालों पर हाथ रखता है और कहता है, मैं होने वाला राजा हूँ, राजकुमार झाऊ जीशु। तुम्हें कपड़े की कमी है तो मैं तुम्हें कपड़े ज़रूर दूँगा। वैसे ही कहता है और फिर से वो एक पोतली निकालता है जिसमें अच्छे खासे पैसे रखे हुए थे, उसे ही निकालता है, उस बच्ची को पकड़ा देता है। वो कहती है, नहीं, आप मुझे सिर्फ मेरी कला के पैसे चाहिए, मुझे फ्री के पैसे नहीं चाहिए। हमारे जो झाऊ है वो कहते हैं, ये पैसे फ्री के नहीं, तुम्हारी कला के ही हैं। वैसे ही कहते हैं और फिर सीधे यहाँ से जाने लगते हैं। अभी वो जो बच्ची है वो मुस्कुरा कर देखने लगती है। फिर जहाँ पर वो स्टेप कर रही थी वहीं पर जाती है। वहाँ पर एक शख्स जो बैठा हुआ था उसके पास जाती है और हमें दिखाया जाता है उसके पैर बिल्कुल भी नहीं है, लाइक ये नहीं कि पैर कमज़ोर हो चुके या कुछ और, उसके पैर असल में है ही नहीं। और उसके पैर ये भी नहीं है कि लाइक घुटने के नीचे से काट दिया गया हो। हमारा जो प्राइवेट एरिया होता है वहीं से उसके पैर गायब हैं। हमें दिखाया जाता है वो बच्ची उसी के पास जाती है और उसके पास जाकर फिर उसे उठाती है, एक जिसमें हम पकड़ के उसे धकेलते हैं, हाथगाड़ी जैसा रहता है, उस पर ही उसे अच्छे से एडजस्ट करके बैठाती हैं और जो उसका सामान था उसे उसके गोद पर ही रखती हैं और उसी जगह पर रखती है और फिर उसे धकेलने लगती है और यहाँ से जाने लगती है। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है अपने झाऊ और खिन जो कि पूरा राज्य को लाइक पूरा तो नहीं घूमे थे, आधा ही घूमे थे। ये लोग आधा ही घूम लेते हैं और आधा ही घूमने में इन्हें शाम हो चुकी थी, जिस वजह से ये लोग जो कि अभी वापस आने को होते हैं। अभी जैसे ही इन लोग वापस आने को होते हैं, वापस आने के समय पर ही हमें दिखाया जाता है इन लोग जो कि जंगल एरिया तक पहुंच जाते हैं। लाइक जब इन लोग वापस आ रहे हैं तब इन लोग जंगल एरिया से होकर आते रहे। अभी जैसे कि इन लोग उस जगह से आ ही रहे थे तभी हमारे झाऊ की नज़र जाती है एक हिरन पर जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। झाऊ जैसे उस हिरन की खूबसूरती को देखता है तो कहता है, ये हिरन कितनी खूबसूरत है ना। हमारे खिन जो है वो कहते हैं, हाँ ये बहुत खूबसूरत है। अभी जैसे ही वो ऐसा कहते हैं, हमारे जो झाऊ है वो कहते हैं, मैं इसका शिकार करूँगा। वैसे करके जंगल की ओर जाने लगता है। तभी जो सैनिक है वो कहते हैं, राजकुमार ये सही वक्त नहीं है यहाँ जाने का, हमें वक्त पर आना होगा। इस वक्त पर अगर आपने किया शिकार तो फिर शेर भी आ सकते हैं।
शेर के आने पर अगर आप पर खतरा हुआ तो हमारे झाऊ जो है वो कहते हैं, मैं राजकुमार झाऊ जीसू हूँ, होने वाला भावी नेता, शेर भी मुझसे डर जाएगा। अभी जैसे वैसे कहते हैं। किन जो है वो कहते हैं, राजकुमार जी, अगर आप होने वाले राजा हैं तो होने वाले राजा को ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जब वो ज़िंदा रहेंगे तो ही होने वाले राजा बन पाएंगे। तो अभी आपको पहले घर चलना होगा, उसके बाद हम क्यों ना कल आ जाए शिकार करने के लिए। झाऊ जो है अपने किन की ओर देखता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं ज़रूर कल आऊँगा। वो ऐसे ही कहता है और किन के साथ यहाँ से जाने लग जाता है। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि अब इवनिंग हो चुकी है, लाइक रात की पहली पहर जो कि आ चुकी है। और अभी हमें दिखाया जाता है ये लोग सीधे जो कि महल के पास पहुँच जाते हैं। अभी जैसे ही लोग महल में पहुँचते हैं, महल में पहुँचते ही अपने किन जो है वो अपने फादर की ओर चले जाते हैं और अपने झाऊ जो है वो अपने पिता के पास जाते हैं और उनके पास जाकर, अपने माँ के पास जाकर दोनों से वो बातें करने लगते हैं। और हाँ, इस वक्त पर उन लोग वहाँ जो थ्रोन है वहाँ पर नहीं है, उन लोग का जो रूम है उन लोग वहीं पर हैं। अभी हमें दिखाई जाता है लोग, लाइक हमारे जो झाऊ है वो अपने माँ और पिताजी से जाकर बताने लगते हैं कि उन्होंने आज क्या क्या किया, क्या हुआ, क्या चीज़ उन्होंने देखा, उन्होंने क्या किया है। यहाँ तक कि वो जो छोटा सा घर था वो उसे दिखाते हैं। जब उसे दिखाते हैं तो उनकी जो माँ है वो तारीफ़ करती है उस चीज़ की और कहती है कि ये किसने बनाया करके। तो वो बताते हैं कि कहाँ से लिया है करके। अभी जैसे ही वो बताता है तो वो कहते हैं कि क्यों ना हम उन्हें और भी ज़्यादा ऑर्डर दें ताकि वो ऐसी अलग अलग चीज़ें हमें बना कर दें जो कि हमारे महल में सजाने के काम आए। अभी वो जैसे ऐसे कहते हैं, हमारे झाऊ जो है मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ ज़रूर, आप ना वहाँ से ज़रूर लाइएगा, उनके हाथ में बहुत अच्छी कारीगरी है। वैसे कहते हैं। अभी जैसे वैसे कहते हैं, हमारे जो मिसेस खीन है वो मुस्कुराने लगती है। अब उसके बालों पर हाथ फहराती हैं और फिर बालों पर हाथ फहराने के बाद फिर कहती है, अच्छा चलो खाना खा लो और फिर तुम्हें सोना भी तो है ना, होने वाले भावी राजा। अभी हमारे जो झाऊ हैं वो कहते हैं, हाँ अभी हम खाना खा लेते हैं, फिर मुझे सोना भी है। वैसे ही कहते हैं। और अभी हमें दिखाया जाता है जीशु जिनका खाना खा के हो गया था, अब उनकी मम्मी जो है उन्हें उसके बिस्तर तक ले जाती है और फिर उन्हें लाइक सुला देती है और सुलाने के बाद फिर यहाँ से चली जाती है। अभी अपने खिन जो है, लाइक खिन भाईजान जो कि है, अपने रानी से कहते हैं, प्रिय तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, माना कि वो तुम्हारा लाडला है और तुम्हारा इकलौता बेटा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे अपने पलकों पर ऐसे बैठाओगी। अगर तुम उसका ऐसे ही ख्याल रखती रहोगी तो वो कभी भी राज्य को नहीं संभाल पाएगा। अगर तुम ये चाहती हो कि वो भी राज्य को संभाले, और वैसे भी मेरे बाद होने वाला भावी राजा झाऊ जीशु ही है, अगर तुम उसके साथ ऐसे ही रहोगी तो वो कभी भी राजा नहीं बन पाएगा। तो उसके साथ थोड़ा सख्ती भी तुम्हें बरतना ही पड़ेगा ना। मिसेस किन जो है वो कहती है, महाराज आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत है नहीं, वो मेरा बेटा है, मुझे पता है कि वो इस राज्य को ज़रूर संभाल लेगा, वक्त आने दीजिए। खिन जो है वो कहते हैं, वक्त कभी नहीं आएगा, वक्त को हमें लाना होगा और वक्त को लाने के लिए हमें अभी से झाऊ जीशु पर ध्यान देना होगा ताकि वो बाकी विद्याएं सीख ले, ताकि वो इस राज्य को संभाल पाए मेरे बाद। वैसे ही कहता है और दोनों के दोनों अब जो अपने रूम की ओर चले जाते हैं। सीन कट होता है, हमें इसी दिन नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग उठ गए थे, रास दरबार जो लग चुका था। हमारे खिन भाईजान जो कि अपने भाई रोंगजुआन के साथ मिलकर अपनी सभा को संभाल रहे थे, वहीं हमारी मिसेस क्वीन भी जो वहीं पर बैठी हुई थी, उन्हें वैसी देखी जा रही थी। झाऊ जीशु जो अपने खिन के साथ अपना जो तलवार प्रैक्टिस ही किए जा रहे थे। किन को अपने झाऊ जीशु के साथ तलवार प्रैक्टिस तो करना ही था, पर फिर भी वो उससे आगे निकलना चाहता था, जिस वजह से वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो झाऊ जीशु को हरा दे। पर झाऊ जीशु जो कि अपनी तलवारबाजी में एक्सपर्ट था, जिस वजह से वो हमारे झाऊ से आगे नहीं निकल पा रहा था और हर बार ही हमारे झाऊ जो है उसे हरा दे रहे थे। इस बात से हमारे खिन को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे खुन्नस आ रही थी, पर वो अपने चेहरे पर अपनी खुन्नस, अपना गुस्सा बिल्कुल भी नहीं दिखाता है। समय थोड़ा थोड़ा बीतते जाता है। अभी हमें
आफ्टरनून का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी के सभी बैठे हुए थे और अपना खाना खा रहे थे। अब खाना खा के हो जाता है। अब जैसे ही खाना खा के हो जाता है, फिर वही शुरू हो गया था जो सभा बिठाना और बाकी की चीज़ों पर ध्यान देना। झाओ जीशु भी जो अपने काम पर बिजी ही था। लाइक एक राजकुमार है, उसे भी अपना काम रहता है, तो वो उसमें ही बिजी था। अभी हमें दिखाया जाता है इवनिंग हो गई थी, ज़्यादा समय नहीं था, हालांकि ये शाम से पहले का समय था, जहाँ पर हम देखते हैं अपने झाओ जो कि अपने पिताजी से आज्ञा लेकर सीधे निकलते हैं सैनिकों को लेकर अपने वही शिकार के लिए, जहाँ उन्होंने देखा था। अब बात आई थी कि अपने यीशु ने जैसे कि कहा था उसे शिकार पे जाना है। शिकार पे जाने के लिए कहने के लिए बस क्या था, अपने खिन भाईजान जो सीधे ही अपने यीशु से कह देते हैं कि तुम जा सकते हो, पर तुम्हें साथ में खिन को ले जाना होगा, हमारे खिन यीशु को। हमारे यीशु कहते हैं आप जैसा कहेंगे मैं ज़रूर करूँगा, मैं जाने को तैयार हूँ। जैसे वैसे कहते हैं, हमारे जो खिन है वो भी तैयार हो जाते हैं। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे यीशु, खिन और साथ ही साथ कुछ सैनिक जो अपने यीशु के साथ निकल जाते हैं जंगल की ओर, जहाँ पर उन्हें शिकार करना था। अभी सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है इन लोग जंगल तक के पहुँच गए थे। लाइक जंगल के अंदर नहीं, जंगल से थोड़ा सा करीब ही पहुँचे थे। हमें दिखाया जाता है इन लोग जो कि घोड़े पर थे, कुछ सैनिक और हमारे यीशु, साथ ही साथ हमारे खिन जो कि इन लोग घोड़े पर ही थे और अभी जंगल से थोड़ा सा करीब ही थे। हमें दिखाया जाता है लाइक जैसे कि इन लोग अभी चल रहे हैं, अचानक से हल्की हल्की हवा आने लगती है, जैसे कि एक अलग ही आवाज़ सुनाई दे रही हो। ये आवाज़ थी हवाओं की, जो कि जंगल के पत्तों से टकराकर एक अलग ही आवाज़ दे रही हो। यह भी जो एक सैनिक था वो कहता है, राजकुमार ये जंगल मुझे कुछ सही नहीं लग रही, ये कैसी आवाज़ आ रही है। अपने यीशु कहते हैं तो तुम इन आवाज़ से डर रहे हो। दूसरा जो सैनिक है वो सीधे ही कहता है, राजकुमार हमने सुना है ये जंगल जादुई है, अगर हमें यहाँ पर कोई ख़तरा हुआ तो। हमारे यीशु सीधे ही कहते हैं, तो तुमने किसी राजकुमार को किसी जादुई चीज़ से डरते हुए देखा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं डरने वाला, मैं राजकुमार हूँ, होने वाला भावी राजा। अचानक से मेंढकों की आवाज़ आने लगती है, वही तर तर वाली हवा जो एक अलग ही दिशाओं में बह रही थी। घोड़े अपने आप जो इधर से उधर हरकत करने लगते हैं। खिन का घोड़ा जो अचानक ही उछलने लगता है। खिन जो कि अपने घोड़े को संभाल रहा था, वही बाकी सैनिक भी अपने घोड़े को संभाल रहे थे। हमारे यीशु जिसका भी घोड़ा अभी उठ रहा था, पर उसे वो बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। अभी जैसे कि हमारे यीशु ने अपने घोड़े को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था, उसकी नज़र सामने थी जहाँ जंगल शुरू हो चुका था। जंगल का वो घना जंगल जहाँ पर हरे हरे पत्ते थे, वो जंगल दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसकी नज़र उसी साइड थी। अभी वहीं से वही हिरन जाती है जिसे उसने पहले दिन देखा था। उसी हिरन को जैसे ही देखता है, उसकी खूबसूरती देखते ही अपना यीशु डायरेक्ट अपने घोड़े को जिस दिशा में वो हिरन भागा था उसी दिशा में ले जाने लगता है। जैसे ही हमारे यीशु यहाँ से जाने लगते हैं, जो सैनिक है वो चिल्लाते हैं, राजकुमार वहाँ मत जाइए, वहाँ खतरा हो सकता है। खिन भी जो चिल्लाता है, राजकुमार रुक जाइए, पर यीशु जो बात सुनने को तैयार नहीं था। अभी हमें दिखाया जाता है यीशु जो उस हिरन के पीछे भाग गया था। यहाँ से सैनिक और अपने खिन जो कि अपने यीशु के पीछे भागते हैं, लाइक अपने घोड़े को दौड़ाने लगते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है खिन जो कि घोड़े को भले ही दौड़ा रहा था, पर हम देख सकते थे खिन की स्पीड सैनिकों से कम थी। ना जी ना, उनसे तेज तो बिल्कुल भी नहीं, खिन की स्पीड तो सैनिकों से कम ही थी। वही हमें दिखाया जाता है यीशु जो उस हिरन के पीछे भागा हुआ था। हिरन जो अलग अलग दिशा में भागते हुए, लाइक पहले एक दंगाल तरफ गई है, वहाँ से कूदी है, फिर दूसरे तरफ गई। लाइक दंगाल मतलब वो जो नीचे नीचे रहते हैं, नॉर्मल से छोटे छोटे पौधे होते, उस साइड से जा रही है, वो कोई पेड़ में नहीं चढ़ रही। अभी हमें दिखाया जाता है जो वहीं से जाते रहते और यीशु जो स्पीड में उस घोड़े को उसकी ओर भगा ही रहा था।
जैसे कि वो उसकी ओर भगा ही रहा था, अचानक से हमें दिखाया जाता है एंड वक्त पर वो जो हिरन थी वो एकदम स्टॉप होती है। जैसे स्टॉप होती है, यीशु उसे देखते ही डायरेक्ट ही अपने घोड़े को रोकने की कोशिश करते हैं, पर घोड़ा जो इतने देर से इतनी स्पीड में भागा जा रहा था वो एन वक्त पर अपना जो पैरों है उसे रोक ही नहीं पाता, जिस वजह से ये घोड़ा और अपने घोड़ा जो अपने उसके पैर जो है वो ऐसे घिसने लगते हैं। जब हम घोड़े को खींचेंगे तो रोकने की कोशिश करेंगे तो वो जो खिंचाता है वैसे ही होने लगता है। अभी हमें दिखाया जाता है ये दोनों एक साथ मिलकर फिसलते हैं, अचानक से किसी चीज़ से टकराते हैं। अभी जैसे ही किसी चीज़ से टकराते ही जैसे कोई प्रकाश आया हो, एक बहुत बड़ा उजाला दिखाई देता है। अचानक से अपने यीशु की आंखों पर वो उजाला जो चुभने लगता है, यीशु जो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। अभी यीशु जो धीरे से अपनी आंखों को खोलते हैं। जैसे ही वो अपनी आंखों को खोलते हैं, इस वक्त पर वो अपने घोड़े पर ही बैठे हुए थे। घोड़ा जो इधर उधर घूम रहा था, जगह बहुत ही अजीब सी थी। कहीं से फौप फौप की आवाज़ आ रही है तो कहीं पर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही है, कहीं पर चिड़िया जो हल्की हल्की चिचिया रही है, तो कहीं पर किसी के हल्की हल्की आवाज़ आ रही है। यीशु जो अपने घोड़े को ऐसे ही घुमाते हुए ही एक ही जगह पर वो घोड़ा गोल गोल घूम रहे हैं, यीशु भी साथ में गोल गोल घूम रहे हैं और वो उस नज़ारे को देख रहे हैं। वो सीधे ही कहते हैं, ये कैसी जगह है, ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ, मेरे सैनिक कहाँ हैं, ये कैसी जगह है। उसी वक्त पर सामने से एक कार आती है जो कि सीधे ही अपना हॉर्न बजाने लगती है। यीशु डायरेक्ट अपने घोड़े से नीचे कूदता हुआ अपना तलवार बाहर निकाल देता है। जैसे ही यीशु ने अपने तलवार को बाहर निकाला था, वो जो ड्राइवर था सीधे ही कहता है, पागल है क्या भाई, रोड के बीच में सीधे घोड़े के साथ खड़ा है, ऊपर से ये तलवार। जाओ सीधे ही सीरियस होते हुए कहता है, मुझसे इस राज्य के राजा से इस तरह से बात करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। अचानक से वहाँ पर कुछ भीड़ आने लग जाती है, क्योंकि यीशु का गेटअप जो कि पूरा रॉयल लुक वाला था, साथ ही साथ उसके पास एक घोड़ा, साथ ही साथ एक तलवार भी था। वहाँ पर भीड़ लग चुकी थी। अचानक से यहाँ पर किसी की एंट्री होती है, जिसके हाथ में एक कैमरा था जो कि अपने यीशु के कुछ फ़ोटोज़ ले रहा था, और फ़ोटोज़ लेने के बाद फिर वो कह रहा था, एक राजा जो कि टाइम ट्रेवल करके इस दुनिया में आ गया है या फिर एक्टिंग कर रहा है। जैसे ही वो ऐसा कहता है, झाऊ उसके कैमरे को पकड़ता है, उसे देखने लगता है और कहता है, ये क्या है, क्या ये एक जादुई आईना है। वो शख्स जो है कहता है, ये एक कैमरा है और तुम तो फुल्ली वायरल होने वाले हो। अभी जैसे ही अपना वो शख्स ऐसा कहता है, अपने यीशु कहते हैं, वायरल, इसका मतलब क्या होता है, और तुम कौन हो, तुम किस राज्य से हो, और ये कहाँ है, ये क्या है, तुम मेरे राज्य में क्या कर रहे हो, और ये कैसी जगह है, मैं इस जगह पर क्या कर रहा हूँ। अभी अपने जो वो कैमरामैन था वो कहता है, मैं वेन के सिंह हूँ और ये राज्य नहीं, ये एक सिटी है। हमारे यीशु कहते हैं, सिटी, कैसी सिटी। हमारे जो वेन के सिंह हैं वो कहते हैं, सिटी, वो सिटी जहाँ पर हम रहते हैं, ये कोई राज्य नहीं है। मुझे बताओ तुम्हारा नेता कौन है, तुम्हारा राजा कौन है, मैं उससे बात करूँगा। मैं झाओ यीशु हूँ, राजकुमार झाओ यीशु, होने वाला भावी नेता, मुझसे कोई भी ऐसे बात नहीं कर सकता। हमारे वेन जो है वो सीधे ही कहते हैं, होने वाले भावी नेताजी, राजकुमार जी, आप चाहे जो भी हो, पर ये एक सिटी है और यहाँ पर कोई राज्य नहीं चलती है और ना ही कोई राजा या रानी चलते हैं, यहाँ पर नेता चलते हैं। तो खैर, आपको तैयार रहना चाहिए अपना वायरल होने के लिए। अभी जो अपने वेन है वो अपने यीशु के फ़ोटो को क्लिक करते हैं अपने वही घोड़े के साथ और वहाँ से जाने लगते हैं। यीशु जो वहीं पर खड़े होकर इधर उधर देख रहे थे, फिर वेन की ओर भागने लगते हैं। हे, तुम बताओ मैं यहाँ पर कैसे आ गया, तुम कौन हो आखिर, क्या हो आखिर। अभी यीशु जो उसकी ओर भागने लगते हैं, पर वेन जो कि ऐसा अपने हाथ को हल्का सा हिलाते हैं और अपना सीधा सीधा चलने लगते हैं। अब वो वही के जगह की फ़ोटो ले रहे थे। यीशु जो वेन के पीछे अब नहीं जाना चाहते थे, वो चुपचाप खड़े हो जाते हैं और कहीं भी वो अपना उनको पता है नहीं क्यों नहीं कहाँ जाना है, वो बीचों बीच ऐसे
वो जो मेन रोड होता है उसी के बीचों बीच चलते रहते हैं। अगल बगल से बहुत सारी जो गाड़ियाँ हैं वो आना जाना करते रहती है और वो भी हॉर्न के साथ। यीशु जो एक गाड़ी से टकराने वाले थे तुरंत साइड होते हैं और कहते हैं, ये क्या अजीब दानव है, बिल्कुल ही लोहे का एक घोड़ा लग रहा है। वैसे ही कहते हैं और फिर आगे चलने लगते हैं। फिर एक बाइक जाती है, ये जैसे छोटा सा भैंस हो, क्या अब भैंसें मेटल की बनने लगी हैं। अभी अपने यीशु जो ऐसे ही कहने लगते हैं और इधर से उधर जाने लगते हैं। लाइक उनको खुद को पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। सीन कट होता है, हमें अपने वेन को दिखाया जाता है जो इस वक्त पर अपने घर पहुंच गए थे अपने अपार्टमेंट में। मैं बता देती हूँ दोस्तों कि अपने वेन जो है वो अकेले रहते हैं, उनके माता पिता नहीं है। लाइक उनके जो फैमिली है वो बिल्कुल भी नहीं है, वो इस वक्त पर अपने अपार्टमेंट में रहते हैं। अभी वेन जो कि अपने अपार्टमेंट में पहुँच जाते हैं और पहुँचते ही सीधे उन्होंने जो वो फ़ोटो खींची थी उन्हें एक उसमें लैपटॉप में लेते हैं और फिर उसके बारे में कहानी लिखने लगते हैं कि लाइक जो उनको लिखना है कि एक जो है अपने आप को राजा कह रहा है और इस दुनिया में है, इस तरीके का वो कुछ छापते हैं। और हाँ, अपने वेन जो है वो एक रिपोर्टर है जो कि अपना न्यूज़ चैनल पे काम करते हैं। हमें बताया जाता है बस वो यही सब कर रहे थे। अब वो यही सब करने के बाद सीधे अपना उसको लाइक जो उन्हें रिपोर्ट तैयार करनी थी उसे करने के बाद सीधे वो अपना वॉशरूम जाते हैं, तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद फिर किचन में जाते हैं, अपने लिए एक हल्का फुल्का सा खाना तैयार करते हैं, उसे लेकर बैठ जाते हैं सीधे अपना टीवी के पास। टीवी सामने चालू थी और उस पर ही वो अपना चुपचाप से अपना जो देखना था उन्हें उसे देखते हुए ही अपना सीधे जो खाने के लिए बनाए थे उसे ही खाने लगते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है अचानक से उसका फ़ोन जो है वो रिंग करने लगता है। अभी जैसे ही वेन का फ़ोन रिंग करने लगता है, वेन फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं बड़ी जल्दी याद आ गई। अभी वो ऐसे ही कहते हैं और फिर फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं, हाँ बोल क्या काम था। अपने जो सामने से शख्स था वो कहता है, काम क्या था, तू ज़रा स्टेशन आ, तुझे बताता हूँ मैं काम क्या था। अभी अपने वेन जो है कहते हैं, अरे प्रिंस कहे ना काम क्या है। वैसे भी मैं अभी बिजी हूँ यार, अच्छी खासी न्यूज़ मिली है। हमारे प्रिंस जो है वो सीधे ही कहते हैं, न्यूज़ बेटा तुझे न्यूज़ तो मैं अभी बताऊंगा, तू पहुंच तो सही स्टेशन। हमारे बहन कहते हैं, पर क्यों। हमारे पेरेंट्स कहते हैं, तू पहुंच जा फिर मैं तुझे बताता हूँ। अभी अपने बहन जो और बहस नहीं करते हैं और सीधे अपना खाना फटाफट लाइक ना चबाना ना कुछ, एक के बाद एक मुंह के अंदर डालते जा रहे हैं और मुंह के अंदर डालने के बाद तुरंत पानी पीते हैं। अपने जो उनका अपॉइंटमेंट है वहाँ का चाबी लेते हैं और दरवाजे को लॉक करके सीधे यहाँ से निकल जाते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है, सीन कट होता है, कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे बहन जो है वो पुलिस स्टेशन पहुँच गए थे। अभी जैसे ही अपने वेन जो पुलिस स्टेशन पहुँचते ही सीधे कहते हैं, हाँ तूने मुझे बुलाया, बताएगा काम क्या था तुझे। जैसे ही वो ऐसा कहते हैं बस पुलिस स्टेशन में वो लॉकअप पे देखते हैं जहाँ पर हमारे यीशु को बिठाया गया था। लाइक यीशु जो अंदर है और उनके सामने वो जो हवलदार है वो है और अपने यीशु जो है उन लोग से कह रहे हैं, तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुम राजकुमार को ये छड़ी दिखा रहे हो, राजकुमार पर डंडा दिखा रहे हो, मैं तुम्हें देश निकाला दे दूँगा, मैं तुम्हारा सर कलम कर दूँगा। अभी अपने यीशु जो ऐसे ही कह रहे थे, हमारे बहन जो ये देखते रह जाते हैं। अभी अपने जो प्रिंस है वो कहते हैं, ये देख ये नया नमूना कहाँ से मिला। जैसे वो ऐसे कहते हैं अपने बहन कहते हैं, तुझे कहाँ से मिला तू ये बता, मैंने तो इसे बीच रोड में छोड़ दिया था। अभी अपने प्रिंस जो है वो सीधे कहते हैं, हाँ मिला ऐसे कि बीच रोड में ये इतना हल्ला कर रहा था कि आखिर में हमें स्टेशन इसे लाना पड़ा, क्योंकि हमें बहुत लोगों ने शिकायत किया था तो हम इसे उठाकर यहाँ ले आए। पर जैसे ही यहाँ ले आए, ये देख तेरी जो फ़ोटो लगी हुई है ना, क्या क्या था, तूने माफिया के एक शख्स को पकड़वा दिया था जिस वजह से तेरा नाम हो गया और तू टॉप 1 पे यहाँ हमारे स्टेशन में लगा हुआ है और इसने तुझे देख लिया तो बस ये तेरे बारे में कहने लगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे तुझसे मुलाकात करवा दूँ। अभी जैसे ही अपने प्रिंस ऐसा कहते हैं, हमारे बहन कहते हैं, वैसे मुलाकात तो सही था पर ये क्या चल रहा है।
अपने प्रिंस कहते हैं यही तो मैं कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये कब से मेरे हवलदारों को कह रहे कि ये इन लोगों को देश निकाला देगा और सर कलम कर देगा, पर ये इसने अगर किसी को भी हाथ भी लगाया तो मैं पता नहीं इसके साथ क्या करूँगा। अभी अपने वेन जो है वो हंसने लगते हैं, दोनों की आइस मिल्ट होती हैं और दोनों की आंखों में एक हंसी ही थी। वही जीशु जो एकदम रुतबे के साथ, मैं होने वाला भावी नेता हूँ, होने वाला भावी राजकुमार हूँ, मुझे यहाँ पर कैद नहीं किया जाता, इस कारागार से मुझे निकाला जाए, मैं आदेश देता हूँ, वरना तुम सबके सर को कलम कर दूँगा। मेरे पिताजी खिनवाई जांग, वो तुम सबको मार देंगे, तुम सभी का सर कलम कर दिया जाएगा, तुम सभी ने होने वाले भावी राजा को कैद कर लिया है। अभी जैसे ही जीशु ऐसा कहते हैं, अभी अपने वेन जो ये देख के हंसने लगते हैं। हमारे प्रिंस जो है वो लॉकअप खुलवाते हैं और फिर कहते हैं ओह चलो होने वाले भावी राजा यहाँ से जा सकते हो। अभी जैसे ही वो ऐसा कहते हैं, हमारे जीशु जो है वो प्रिंस की ओर देखते हैं और कहते हैं बहुत सही किया तुमने, वरना तुम्हारा सर कलम होने से कोई भी नहीं बचा सकता था, पर तुम्हें सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। अभी अपनी बहन जो है वो हंसने लगते हैं और कहते हैं हाँ भावी राजकुमार, आप सज़ा ज़रूर दीजिएगा, पर यहाँ से निकलिए। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं, अपने जीशु जो है वो अपने जीशु बहन को देखने लगते हैं, उनको घूरते हैं और फिर कहते हैं सज़ा मिलेगी, कैसे मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, मैं होने वाला भावी राजा हूँ, मुझे कोई सज़ा नहीं दे सकता। अभी जीशु की और वेन की जो बहस चालू हो गई थी, अभी जैसे कि दोनों की बहस चालू हो गई थी, अपने प्रिंस जो कि दोनों के एक तरफ बैक तरफ हाथ रखते हैं और हाथ रख के सीधे धक्का देते हुए ही कहते हैं बाहर जाकर अपना ये बहस चालू रखना, मेरे स्टेशन ये सब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। वैसे ही कह के धक्का देने लगते हैं। अपने वेन जो इस बात को हंसी में ले रहे थे, पर अपने जीशु जो सीधे ही कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई होने वाले राजा को ऐसे धक्का देने की, मैं तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा। जैसे वो ऐसा कहते हैं, अपने प्रिंस जो है वो कहते हैं और मैं तुम्हें सीधे फांसी पर लटकवा दूंगा। वो ऐसे ही कहते हैं और उसे धक्का देने लगते हैं। अब जीशु जो कि बाहर निकल गए थे, वेन भी बाहर निकल गए थे। अपने प्रिंस जो है सीधे कहते हैं इसे ना यहाँ से लेकर जा, दोबारा ये नमूना मुझे दिखना नहीं चाहिए। अभी अपने जीशु जो है वो अपने सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं नमूना, ये नमूना क्या होता है, क्या कहा तुमने मुझे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने क्या कहा मुझे मतलब बताओ इसका। अभी अपने बहन जो है वो सीधे उसे पकड़ते हैं और कहते हैं अरे होने वाले राजा जी, चलिए साथ में चलिए। वैसे कहते हैं और ले जाने लगते हैं। अभी दोनों के दोनों जो रास्ते में चल रहे थे, वेन जो मुस्कुरा रहे थे, पर जीशु जो इधर उधर देख रहे थे। मेरा घोड़ा कहाँ गया, उन लोगों ने मेरे घोड़े को ले लिया, आखिरकार मेरा घोड़ा कहाँ गया, वो मेरे बिना कैसे रहेगा, और मेरी तलवार कहाँ गई। अभी वो ऐसे ही कहता है और सीधे वापस अपने स्टेशन की ओर भागने लगता है। अभी वो स्टेशन के अंदर चला जाता है। जैसे स्टेशन के अंदर जाता है, हमारे वेन जो है वो पीछे से आते हैं और कहते हैं अरे होने वाले राजा जी रुक जाइए। पर वेन अपने जीशु जो है वो स्टेशन के अंदर पहुँच जाते हैं। प्रिंस उठ के खड़े हो जाता है और कहता है मैंने कहा था ना ये नमूना मुझे वापस नहीं चाहिए। अपने जीशु जो है वो प्रिंस की ओर देखते हैं और कहते हैं मेरी तलवार कहाँ है। जैसे वो कहते हैं, अपने प्रिंस जो इशारा करते हैं, अपने जो उनका वो है हवलदार, उसके इशारा करते हैं कि तलवार उसे दे दिया जाए। अभी वो ऐसे ही कहते हैं जैसे तलवार दे दिया जाए कहते हैं, तो अपने जो प्रिंस है वो कहते हैं लेकर जाओ और दोबारा यहाँ नज़र मत आना। वैसे ही कहते हैं। अभी अपने जीशु तलवार लेकर वापस पलटते हैं। जैसे ही वो वापस पलटते ही अपने वेन से टकरा जाते हैं। वेन से टकराते ही हमारे जीशु डायरेक्ट नीचे गिरते हैं और वेन डायरेक्ट अपने जीशु के ऊपर गिर जाते हैं। दोनों की आइस जो मीट होने लगती है, दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। वक्त जैसे इस वक्त पर रुक गया हो, दोनों की आंखों को देखा जा रहा था। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है दोनों के दोनों अब जो स्टेशन से बाहर निकल गए थे, दोनों के दोनों चल रहे थे। हमारे जीशु जो अपने तलवार को पकड़े हुए थे और उसकी धार को ही देख रहे थे, उसकी धार को देखते हुए वो रोड पर चल रहे थे। अपने वेन जो है वो जीशु को देखते रहते हैं और फिर कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है। हमारे जीशु सीधे कहते हैं कितने बार कहा है मैंने,
झाओ यीशु नाम है मेरा, राजकुमार हूँ मैं, होने वाला भावी राजा। अपने वेन जो है वो कहते हैं अच्छा जी, और मैं हूँ वेन के सिंह, एक न्यूज़ रिपोर्टर। अभी अपने जो यीशु है कहते हैं न्यूज़ रिपोर्टर, इसका मतलब क्या होता है, तुम कौन हो? जैसे वैसे कहते हैं हमारे जो वेन है वो कहते हैं जैसे कि पहले राजा महाराजाओं को खबर देने वाला रहता था, ठीक वैसे ही मैं भी हूँ। मैं सिर्फ अलग अलग जगह पर जाकर लोगों को घर बैठे हुए ही उनके घर जाए बिना ही उन्हें खबर दे देता हूँ। अपने जो यीशु है वो कहते हैं ये तो कुछ अच्छा लग रहा है सुनकर, पर ये कैसी जगह है और यहाँ पर इतने सारे ये बैल और घोड़े ये लोहे के क्यों बने हुए हैं, और वो ये इतना बड़ा जानवर कौन सा है? क्या ये एक दानव है जो कि लोहे से बना हुआ है? इस वक्त पर अपने यीशु जो है वो एक जो बड़ी सी ट्रक आती है उसे देख रहे थे। अभी जैसे उसे देख रहे थे अपने वेन जो है वो हंसने लगते हैं और कहते हैं वो कोई दानव नहीं बल्कि ट्रक है। अभी जैसे वैसे कहते हैं अपने यीशु जो है वो कहते हैं तरा क्या है? जैसे वो कहते हैं हमारे वेन कहते हैं ट्रक। हमारे यीशु फिर उसे में तक जाते हैं तरा जैसे वैसे कहने लगते हैं। अपने वेन जो है वो हंसने लगते हैं और कहते हैं रहने दीजिए राजा जी, आपसे नहीं कहा जाएगा। हमारे यीशु सीधे कहते हैं तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुमने मेरा मजाक उड़ाया। जैसे ही वैसे कहते हैं अपने वेन जो अपने हाथों को ऊपर कर लेते हैं और कहते हैं अरे रे राजा जी, बात पर इतना गुस्सा नहीं करते, अगर आप नहीं कह पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ज़रूर कह पाएंगे। वैसे ही कहते हैं और साथ में चलने लगते हैं। अभी अपने जो वेन है वो पूछते हैं अच्छा तो फिर आपका घर कहाँ है? जैसे ही वो ऐसा कहते अपने यीशु कहते हैं वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं ये कैसी जगह पर आ गया हूँ। मैं तो शिकार करने के लिए गया हुआ था जंगल में, पर अचानक से मैं उस हिरन का शिकार कर रहा था और अचानक से मैं जैसे मेरे चेहरे पर किसी प्रकाश ने वार किया हो, और उसके बाद जब मैंने अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो मैं इस जगह पर था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे यहाँ पर पहुँच गया हूँ। अभी अपने वेन जो है वो मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं ओह, तो लगता है आप शिकार करने नहीं बल्कि एक ड्रामा कंपनी में काम कर रहे थे, और उसके बाद अचानक से आपको यहाँ पर पटक दिया गया क्योंकि आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं थी। जैसे वैसे कहते हैं हमारे जो वेन है लाइक यीशु है वो सीधे ही कहते हैं मैं कोई नाटक नहीं कर रहा, और ड्रामा कंपनी, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं किसी तरह ड्रामा कंपनी के लिए क्यों ही काम करूँगा? ये क्या होता है आखिरकार? हाँ, जैसे वैसे कहते हैं हमारे वेन जो है वो हंसने लगते हैं और फिर कहते हैं अच्छा राजा जी, आप थक गए होंगे, चलिए। वैसे ही कहते हैं और फिर उन्हें वहीं पर एक कैफ़े पर ले जाते हैं। अभी जैसे ही वो कैफ़े पर ले जाते हैं अपने यीशु, जो कि सबकी नज़रें उन पर टिकी हुई थी क्योंकि यीशु का लुक, लंबे बाल, लाइक जो बाल थे वो लंबे हो चुके थे। उनकी आदत है अपने बालों को ना ऊपर की ओर बांधे रहने की, पर ये सब में उनके बाल जो खुल चुके थे, बाल लंबे जो कि उनके बैक एरिया से नीचे लटक रहे थे। हाथ पर तलवार, पोशाक जो कि पूरा ही राजकुमार जैसा था। सभी की नज़रें सिर्फ उन पर टिकी हुई थी, सभी के सभी उन्हें देख रहे थे। वेटर जो आते जाते अपने यीशु को देख रहे थे, अपने जो बाकी के लोग थे वो भी उन्हें ही देखे जा रहे थे। यीशु जो अंदर जाते हैं लाइक अपने वेन के साथ ही अंदर जाते हैं और कहते हैं देखो सभी मुझे कैसे देख रहे हैं, मैं इतना ज़्यादा खूबसूरत हूँ ना। जैसे वैसे कहते हैं अपने वेन हल्का सा स्माइल करते हैं, अपने हाथ को थोड़ा मुट्ठी में कन्वर्ट करते हुए अपने होठों के पास रखते हैं, हल्का सा स्माइल करते हैं जैसे वो खास रहे हो इस टाइप का, और फिर कहते हैं हाँ तुम हो तो खूबसूरत, ऐसे ही कहते हैं। और फिर वहीं पर एक जो टेबल रहती है उस पर दोनों मिलकर बैठ जाते हैं। अभी जैसे ही दोनों के दोनों उस पर बैठते ही अपने वेन जो है वो वेटर को आवाज़ देते हैं। वेटर आता है एक पेन के साथ। अभी वो पेन के साथ आकर खड़ा होता है और वेन जो है वो उसे ऑर्डर दे रहा था कि उसे क्या चाहिए, और वो ऑर्डर में उसके लिए अपना कॉफ़ी मंगाता है और कॉफ़ी में रहती है ब्लैक कॉफ़ी। अभी उसे ही ऑर्डर देता है। अभी जैसे ही उसे ऑर्डर देता है यीशु से पूछता है। यीशु कोई जवाब नहीं दे पाता क्योंकि उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर वेटर जो है वो ऑर्डर ले रहा था, उसका अपना ऑर्डर लेने से ज़्यादा ध्यान तो अपने यीशु पर ही था, उसके लुक पर,
और इस वक्त पर अपने वेटर को बहुत हंसी आ रही थी, पर उसने स्टिल अपने हंसी को दबा कर रखा हुआ था। अभी वेटर जो है वो अपना ऑर्डर ले लेता है और ऑर्डर ले लेने के बाद सीधे चला जाता है उसके ऑर्डर को देने के लिए कि उसे क्या चाहिए, और उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद वापस आता है। जब वो वापस आता है हमें दिखाया जाता है लाइक वो अपना कॉफ़ी जो 2 कप कॉफ़ी ले आया है और ले आके वो वहाँ टेबल पर रख देता है। जैसे वो टेबल पर रखता है, अपने वेन जो है वो अपने जीशू को कॉफ़ी देते हैं और अपना भी 1 सिप लेते हैं। वो तो आराम से अपनी कॉफ़ी पी रहे थे, पर जीशू जैसे ही उस कॉफ़ी को पीते ही डायरेक्ट चिल्लाते हैं, ये क्या है, बिल्कुल कड़वी दवाई जैसी है। जैसे वो ऐसे कहते हैं, अपने वेन जो है वो हंसने लगते हैं। अरे राजा जी, ये कोई दवाई नहीं बल्कि हमारा एनर्जी ड्रिंक है। अभी अपने जो यीशु है वो कहते हैं एनर्जी ड्रिंक, क्या मतलब है इसका? जैसे ही वो ऐसा कहते हैं, हमारे वेन जो है वो कहते हैं मतलब हमें शक्ति देने वाला। जैसे वो कहते हैं, हमारे यीशु कहते हैं शक्ति देने वाला, तब तो मैं इसे ज़रूर पीऊँगा। वो ऐसे ही कहते हैं और सीधे पूरी की पूरी कॉफ़ी जो गरम गरम थी और लगती तो ब्लैक कॉफ़ी कड़वी ही है, वो एक बार में पी जाते हैं और फिर कहते हैं अब मुझ में शक्ति आएंगी और मैं वापस चला जाऊंगा अपनी जगह पर, अपने घर पर। वो ऐसे ही कहते हैं, एक जोश के साथ एकदम ज़ोर से चलाते हैं। जैसे ही जोर से चलाते हैं, पूरी की पूरी पब्लिक लाइक जो उस कैफ़े में थे जितने भी लोग, उन लोग उसे देखने लग जाते हैं। अपने बेन जो है वो सीधे अपने यीशु के होठों पर हाथ रख देते हैं, ऐसे बैक साइड से खड़े हैं, होठों पर हाथ रखे हैं और कहते हैं अरे राजा जी चुप भी हो जाइए। जैसे वैसे कहते हैं, दोनों एक वक्त पर रुक जाते हैं। यीशु जो ऐसे सामने खड़े थे और बेन जो उनको चुप कराने के चक्कर में उनकी ओर देख रहे थे। यीशु अपनी आंखों को थोड़ा रोल करके उनके तरफ देख रहे थे। दोनों की आंखें जैसे एक वक्त पर ही मीट हो रही हो, दोनों के दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। चलिए हम इसकी अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे। और ये भी लग रहा होगा ना कि अगर यीशु इस वर्ल्ड में आ गए हैं तो फिर उनके वर्ल्ड में क्या हो रहा होगा, तो वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर समझेंगे। और नेक्स्ट पार्ट को थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों, क्योंकि अब शुरू हो गया है दिवाली सीजन और मैं जॉब करती हूँ तो टाइम पर अपडेट नहीं दे पाऊँगी, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो चलिए हम इसके नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ अपने हार्ट स्टॉपर के भी नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए अभी के लिए मैं आप सभी से अलविदा ले दी हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को ये पसंद आया हो, तो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बाय बाय ऑल, जय विंझाऊँ।